झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर गांवों तक पहुंच चुकी है। भीड़ भाड़ वाले शहरी इलाकों से होते हुए कोरोना अब दूर दराज के गांवों में भी दस्तक देने लगा है। झारखंड के 24 जिलों को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। कोरोना के सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। मौत के मामले में भी दक्षिणी छोटा नागपुर पहले नंबर पर है। यहां 14 मई तक 1619 लोग जान गंवा चुके हैं। दूसरे नंबर पर उत्तरी छोटा नागपुर, तीसरे पर कोल्हान और चौथे नंबर पर पलामू प्रमंडल है। सबसे कम सक्रिय मरीज संथाल परगना में है। संथाल में कुल 4452 मरीज सक्रिय हैं। यहां अब तक 306 मरीजों की मौत हुई है। संथाल परगना के पाकुड़ जिले के सबसे बड़े महेशपुर प्रखंड की आबादी करीब 2.25 लाख है। इस प्रखंड में 65 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे, जो फिलहाल ठीक हैं। यहाँ के लोगों की माने तो पश्चिम बंगाल से सटे रहने के कारण कुछ लोग संक्रमित हो गए थे, लेकिन अब लोग जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलते हैं। हमारे इलाके में है कोरोना, वैसा भयावह स्थिति अभी नहीं है, तो पर भी अभी छिटपुट चारों ओर कोरोना का ही है। किस तरह से पालन कर रहे हैं? हम लोग सरकार का जो गाइडलाइन है वो हम लोग मान के चल रहे हैं। महेशपुर में स्थिति उतना प्रकोप नहीं है, महामारी का उतना आंकड़ा उतना बढ़ा हुआ नहीं है। महेशपुर में स्थिति सामान्य है। हम लोग का गांव में सब कुछ शांति है। अच्छा, कोरोना का पेशेंट नहीं है यहाँ, कोरोना का पेशेंट एक भी नहीं है। तो आप लोग घर से बाहर निकलवे नहीं करते हैं। जो भी बाहर से लोग आते हैं उसका निरीक्षण किया जाता है, और जो भी बाहर से नया आदमी आता है उसको मैंने पहले क्वारंटाइन में टेस्ट कराने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद ही उसको गांव में प्रवेश किया जाता है। संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं। देवघर में फिलहाल 1477 सक्रिय मरीज हैं। दुमका 569, गोड्डा में 440, जामताड़ा में 1040, पाकुड़ में 664 और साहिबगंज में 262 सक्रिय केस हैं। पाकुड़ में सबसे कम 7 लोगों की मौत हुई है। पाकुड़ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एहतेशामुद्दीन के मुताबिक आम जनता और प्रशासन के सहयोग से स्थिति नियंत्रण में है। इसी तरह लोग साथ दें तो कोरोना को हराना आसान हो जाएगा। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि पश्चिम बंगाल से सटे इलाकों में विशेष जांच अभियान चलाया गया है, ताकि संक्रमण की सही रिपोर्ट मिल सके। बॉर्डर एरियाज जो हमारे तीनों ब्लॉक में पड़ते हैं, महेशपुर, पाकुड़ और पाकुड़िया, वहाँ के सभी गांव में हम लोग विशेष अभियान चला के टेस्टिंग कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव स्तर पर सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, ताकि संक्रमण की दर और संक्रमित लोगों का सही आकलन करते हुए सही समय पर उनको उपचार किया जा सके। तो इस युद्ध स्तर पे कार्य करने का अभी रिजल्ट ये मिला है कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी किसी भी तरह का कोई भी केस वैसा अभी प्रेजेंट में नहीं आ रहा है, और ग्रामीण एरिया लगभग सेफ है। गांवों में बीमार होने पर अक्सर लोग ओझा या नीम हकीम के पास चले जाते हैं। अस्पताल और डॉक्टर तक पहुंचने से पहले उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि कई बार उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जामताड़ा के उपायुक्त फैज हक अहमद मुमताज ने नीम हकीमों को जागरूक कर कोरोना मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी सौंप दी है। गोड्डा में भी कोरोना से लड़ाई ग्रामीणों की खुद की जागरूकता और व्यक्तिगत प्रयासों के भरोसे है। हम लोग गांव-गांव और घर-घर जाकर के अपने लोगों को बताते हैं कि सामाजिक दूरी बनाना ही ज़्यादा कारगर है, और सामाजिक दूरी जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे और लोग नहीं जगेंगे, तब तक यह बहुत कठिन और मुश्किल समय का जो है सो कटेगा हम लोगों का। इस बीच झारखंड में 14 मई से 18 साल और उससे अधिक के उम्र के लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है। दुमका में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि वैक्सीन को लेकर कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। अफवाह से डरना नहीं है, वैक्सीन लगाना है और कोरोना को भगाना है। वैक्सीन लेने में ध्यान पब्लिक का नहीं है। सबसे दुख की बात है, इतना वैक्सीन हमारे यहाँ पड़ा हुआ है,
क्योंकि हमारे यहाँ के पब्लिक लेना नहीं चाहते हैं। लोगों में कुछ भ्रम और भ्रामक बातें फैलाई गई थी, अफवाह फैलाया गया था, जो आने वाले दिनों में क्लियर हो गया कि ये झूठ बातें हैं। इनका कहीं भी इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा आज सीनियर सिटीजन्स भी सेंटर पर आए, युवा भी आए, काफ़ी तादाद में आए, और हमें आने वाले दिनों के लिए और डोजेज की ज़रूरत पड़ेगी ऐसा महसूस किया गया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में ग्रामीण शासन प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जिसके चलते गांवों में कोरोना का कहर अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन समय रहते स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ताकि आने वाले समय में किसी भी चुनौती से निपटा जा सके। पाकुड़ से टिंकू दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।